हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वाइस सर के एक और नए वीडियो में। अब एक एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 9वीं की मैथ की क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 की अच्छी तरह से जान लेंगे ताकि एग्जाम में परेशानी ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं हमको लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार जो है वह तो ना ही शांत है और ना ही अशांत है। ठीक है, तो बड़े ही आसानी के साथ 3 ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें 0.12 112 112 112 इसी तरह से ये होता रहेगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, ना ही शांत है ना ही अशांत है। इसी पैटर्न पे हम और भी लिख सकते हैं 0.45 455 455 455 4 और 45। ठीक है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 0.36 366 3666 और इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये 3 संख्याएं क्या है, ये इसका दशमलव प्रसार जो है ना ही शांत है और ना ही अशांत है। और या तो शांत होगा या अशांत होगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी परिमेय संख्या। और ये दशमलव प्रसार जो दिख रहा है ना, ये ना ही शांत है ना ही अशांत है, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म होगा। तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 5/7 और 9/11 के बीच हमको 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। 3 अपरिमेय संख्या हमको लिखना है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या लिखने से पहले इसको दोनों को हमको डेसिमल में व्यक्त करना पड़ेगा, दशमलव में व्यक्त करना पड़ेगा। तो पहले का लिखते हैं दशमलव, तो ये आ रहा है हमको 0.7 और ये आएगा 0.8। ठीक है, ठीक है, और 0.7 और 0.8 के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसी को यहाँ पे चिपका रहे हैं हम। 0.72 ये तो लिख लिए। ठीक है, पहली परिमेय संख्या हम लिखने के लिए जा रहे हैं 0.72। आप 73 भी ले सकते हो, 74 भी ले सकते हो, 75, 78, 79 तक ले सकते हो, लेकिन 78 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये चिपका लो 12 122 122 1, इसी तरह से आप लिखते चले जाओ। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या लिखेंगे 0.73 12 122 122 और इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तीसरी परिमेय संख्या लिखेंगे 0.74 12 122 122 और इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तो ये 3 परिमेय संख्या यहाँ से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कोई भी नंबर लीजिए, बस ये 0.8 से छोटा होना चाहिए और 0.7 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप ये पैटर्न लेकर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 में बोला जा रहा है कि कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं और इस नंबर में बताना है हमको कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, और यदि अपरिमेय है तो क्यों अपरिमेय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला बता रहे हैं यहाँ √23। ठीक है,
अगर रूट के अंदर कोई संख्या हो और वो रूट से बाहर नहीं आए तो वो कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब रूट के अंदर यहाँ पर क्या है? 23 है। ठीक है, और ये रूट से बाहर कब आएगा? जब यहाँ पर पावर 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि रूट 23 जो यहाँ है सिंगल में है, इसलिए यह अपरिमेय संख्याएं होगा। दूसरा है रूट अंडर 225 यानी 225। अब 225 यहाँ पर रूट में है और रूट से यदि बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से आएगा। 15 गुने 15 बराबर 225 आता है। अब चूंकि 15 यहाँ रूट के अंदर 2 आ रहा है तो एक 15 यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारे पास 0.3796। ठीक है, अब यहाँ से देखने से हमको पता चल रहा है ये टर्मिनेटिंग दशमलव है, यानी कि ये खत्म हो गया है, इसका भाग पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये भी परिमेय होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे 7.478 और ये इस तरह से आगे रिपीट होता जाएगा। मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो या तो टर्मिनेटिंग हो, कहने का मतलब या तो शांत हो या अशांत हो। जब शांत और अशांत होता है ना दशमलव निरूपण, तो वो परिमेय संख्या के अंदर आता है, इसलिए ये दोनों क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, दूसरी ओर बात करें कि जब ना ही शांत होगा ना ही अशांत होगा, जैसे कि लिखे तभी 0.15, 155, 155, अगर इस तरह का होगा तो ये दशमलव निरूपण अशांत को बताता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर खत्म हो जा रहा है भाग, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाला और भाग खत्म होने वाला दोनों परिमेय संख्या में आता है, और ना ही रिपीट हो और ना ही भाग खत्म हो तो वो अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 हो जाता है खत्म। अब मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।